how are you all? I am Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th. So जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लास्ट क्लास में MCQs की प्रैक्टिस कर रहे थे फॉर द चैप्टर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. हमने 5 उसके MCQs जो थे वो एक क्लास में किए थे. सो टुडे आई एम हियर विद द नेक्स्ट 5 MCQs ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर ओनली. सो आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बहुत इंपॉर्टेंट 5 MCQs करने वाले हैं. And I hope to see your answers in the comment section below. फटाफट से अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में डालते जाना. एंड में चेक करेंगे कि कितने आपके जो आंसर्स हैं वो ठीक निकले या फिर गलत निकले. तो टोटल इसके उसके बाद से हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टोटल 10 MCQs में से आपके कितने आंसर्स ठीक थे और कितने गलत थे. सो लेट्स डू दी MCQs नाउ. चलो आइए देखते हैं. It is necessary to balance a chemical equation in order to satisfy the law. Very easy question. क्यों हम केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करते हैं? So as to obey the law of conservation of mass. ताकि हमारा जो एटम्स का जो टोटल मास लेफ्ट हैंड साइड पे है और टोटल मास जो हमारा एटम्स का राइट हैंड साइड पे है वो सेम होना चाहिए. सो टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम जो है इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं. तो मेरा तो भैया जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मेरा तो भैया करेक्ट आंसर जो है वो 4th है. कौन सा है? 4th है. ठीक है. सो दिस इज माय करेक्ट आंसर एंड आई विल सी व्हाट योर करेक्ट आंसर इज. सो नेक्स्ट, all the methods mentioned below can be used to prevent from getting rancid except. तो rancidity हमें पता है, फूड खराब होना. तो आप फूड की रैंसिडिटी को कैसे बचा सकते हैं? स्टोरिंग द फूड इन एयरटाइट कंटेनर्स. ऑब्वियसली जब आप एयरटाइट कंटेनर्स में उन्हें रख देंगे दे वोंट कम इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद योर मॉइस्चर और ऑक्सीजन, है ना, तो वो रैंसिड नहीं होंगे. शॉर्ट. सेकेंड थिंग, स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर. ऑब्वियसली अगर आप खाना बाहर रख रहे हैं तो वो खराब हो जाएगा, जल्दी सड़ जाएगा. बट अगर आपने रेफ्रिजरेटर में खाना रखा हुआ तो इतनी जल्दी उस खाने की ऑक्सीडेशन नहीं होती, वो जो है वो ठीक रहता है, जिसकी वजह से वो रैंसिड इतनी जल्दी नहीं होता. सो दिस इज ऑल्सो अ मेथड टू प्रिवेंट रैंसिडिटी. नेक्स्ट, कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स. सो द थिंग इज, एंड द 4th पॉइंट इज ऑलवेज टचिंग द फूड विथ क्लीन हैंड्स. सो इनमें से कौन से ऐसे मेथड हैं जो रैंसिडिटी को प्रिवेंट नहीं करेंगे? ऑब्वियसली अगर आप साफ हाथों से खाने को छू रहे हैं तो वो क्या रैंसिडिटी बचा सकता है? एयर के तो डायरेक्ट कांटेक्ट में, मॉइस्चर के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं बचा सकता. इसका मतलब 4th पॉइंट इज रॉन्ग. सिमिलरली, कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स. क्या खाली कवर करके रखने से आपका मुद्दा सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा. हल्का सा आपने प्लेट से कवर कर भी लिया तो उसमें से स्टिल ऑक्सीजन गैस है भैया, पास तो हो सकती है, थोड़ी बहुत जगह तो कहीं से भी होगी. प्रॉपर एयर टाइट जब तक आपने उसे नहीं किया, दैट मीन्स द 3rd and 4th part are wrong. The 3rd and 4th part are wrong. So let's move on to the other question now. Rusting of iron involves a chemical reaction which is a combination of. तो rusting of iron में बच्चों क्या हो रहा है? रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है कि बेसिकली आपका आयरन जो है वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फेरिक ऑक्साइड बना देता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं. ये बात हम कर चुके हैं. तो ऑब्वियसली वहां पे आयरन की क्या हो रही है? रस्टिंग हो रही है. आयरन की क्या हो रही है? रस्टिंग हो रही है. और वो रस्टिंग में हो क्या रहा है? आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है. एयर के कॉन्टैक्ट में आके आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन भी कर रहा है. तो दैट मीन्स द रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दैट मीन्स इट इज द करेक्ट आंसर इज बी. इट इज ऑक्सीडेशन एज वेल एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं. जब दो चीजें कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं तो ऑब्वियसली आयरन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर फेरिक ऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं और आयरन की वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. कितने आंसर सही हुए भैया अभी तक तुम्हारे? कमेंट सेक्शन में दे रहे हो ना मुझे जवाब? अकेला नोटबुक में नहीं लिखना, साथ में कमेंट सेक्शन में भी जवाब देना है. पता चले मुझे कितना आता है तुम्हें. कुछ समझ भी आता है क्लास में या नहीं आता? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
you are given the following chemical reaction, what type of reaction is this? जल्दी बताओ, बहुत इजी है, देखने से ही पता चल रहा है। कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो कॉपर और वाटर बन रहा है। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही है। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जा रहा है? हाइड्रोजन के पास जा रहा है। तो बेसिकली हाइड्रोजन क्या कर रहा है? कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस करके कॉपर की जगह पर लग रहा है। हाइड्रोजन इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट्स पोजीशन और उसकी जगह पर लग रहा है, बिकॉज वी नो कि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हाइड्रोजन ने एक तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, दूसरा यहाँ क्या हुआ? हाइड्रोजन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। हाइड्रोजन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो आखिरी क्वेश्चन बच्चों, अभी तक तो पता चल गया होगा कितने पानी में हो तुम लोग, तो अब आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके बाद तो कहानी समाप्त होने वाली है। When ferrous sulfate is heated strongly, it undergoes decomposition to form ferric oxide as the main product. हमें पता है decomposition reactions क्या होते हैं, जिनमें एक कोई भी आपका reactant, फॉर एग्जाम्पल यहाँ किसकी वो बात करा, फेरस सल्फेट की, जब इसको हम हीट करते हैं तो एज अ रिजल्ट फेरिक ऑक्साइड बनता है विद द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यही बनता है डिकॉम्पोजिशन से। तो उसने तुमसे सिर्फ इतना पूछ लिया कि ये जो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पर ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये हमें पता है भैया, पर कलर चेंज क्या आ रहा है? व्हाट इज द कलर चेंज? सो द कलर चेंज इज ग्रीन टू ब्राउन। द कलर चेंज इज ग्रीन टू ब्राउन। ये जो आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है, दिस इज ब्राउन इन कलर, दिस इज ब्राउन इन कलर। ये जो फेरस सल्फेट होता है ना बच्चों, बट ये तो व्हाइट कलर का होता है। ऑप्शन में तो हमें कहीं है ही नहीं व्हाइट टू ब्राउन। सो अब ये क्या कहानी हुई? क्योंकि जो ये आपका फेरस सल्फेट बनता है, ये किसको, जब हम फेरस सल्फेट को नॉर्मली हीट करते हैं तो इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हुए होते हैं। इसके साथ फेरस सल्फेट के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच हुए होते हैं, और ये जो ओरिजिनल आपका फेरस सल्फेट है वो ग्रीन कलर का होता है। ये जो आपका ओरिजिनल फेरस सल्फेट है वो कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो जब हम इनिशियली हीट करना शुरू करते हैं, फर्स्टली दिस हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल और वो नॉर्मल फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज व्हाइट इन कलर, और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दिस इज ब्राउन इन कलर। तभी हम कहते हैं कि कलर चेंज कहां से आ रहा है? ग्रीन टू ब्राउन आ रहा है। और ब्राउन कलर है किस वजह से? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एमसीक्यूज। अब अपने आप को अपने आप जज कीजिए कितने पानी में हो, पता लग गया होगा आपको। तो कल हम नए सेट ऑफ एमसीक्यूज के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस योर एमसीक्यूज और अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए तैयारी करते जाइए। बाय बाय बच्चों।